जो परासरण दाब मापने की एक विधि होती है। बर्कले हार्टले नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने परासरण दाब मापन के लिए एक विधि का प्रयोग किया था जिसका नाम बर्कले हार्टले विधि के द्वारा है। इस विधि में एक सरंध्र पात्र होता है जो पोरस पॉट के छिद्रों में विद्युत विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनेट की पतली झिल्ली जमा दी जाती है जो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। ठीक है, ये इसमें फिर एक केशिका नली लगी हुई है। इधर पे दाब मापन के लिए पिस्टन लगे हुए हैं। ये जो मीटर होता है, जो दाब मापक, मान लीजिए कितना दाब हुआ वो बताने के लिए यहाँ पर एक दाब मापक यंत्र लगा हुआ है। इस पे जो लेयर होती है वो कॉपर फेरोसाइनेट की लगी हुई है। ठीक है, जो अर्धपारगम झिल्ली युक्त सरंध्र पात्र का कार्य कर रही है। दोनों ओर इधर पे और इधर पे विलयन भरा हुआ है और बीच में द्रव भरा हुआ है। एक जल कुंड बना हुआ है जहाँ से ये वाटर इधर पे आ रहा है। ठीक है, और इधर से केशिका नली से ये जैकेट है। ठीक है, तो क्या होता है कि विद्युत विधि द्वारा कॉपर फेरोसाइनेट की पतली झिल्ली जमी होती है। मान लीजिए हमने कॉपर क्या लिया है, कॉपर लिया है, क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया है। ठीक है, प्लस इसमें पोटेशियम फेरोसाइनेट क्या लिया है, पोटेशियम फेरोसाइनेट लिया। ठीक है, फेरोसाइनेट, ये आपको आगे संकुल जब पढ़ेंगे उसमें आपको ये पता होगा कि इसमें इसको क्या नाम देते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। तो जब ये रिएक्शन इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इसके अभिक्रिया होने पर ये कॉपर, ठीक है, कॉपर फेरोसाइनेट बन जाता है। क्या बन जाएगा, कॉपर साइनेट बन जाएगा ये। ठीक है, क्या बन जाएगा, कॉपर फेरोसाइनेट बन जाएगा। प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, पोटेशियम K2। ठीक है, क्या निकल जाए, K2। पोटेशियम सल्फेट जो है वो क्या होगा, उससे अलग हो जाता है। जो वहाँ पर लेयर बनाई गई है, कहाँ पर, ये इस पर जो लेयर है ये कॉपर फेरोसाइनेट की लेयर होती है। तो इसमें बोला गया है कि पोरट के छिद्रों में विद्युत विधि द्वारा कॉपर फेरोसाइनेट की पतली झिल्ली जमा दी जाती है जो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। इस सरंध्र पात्र में शुद्ध जल भरकर धातु के बेलनाकार बर्तन में जिस स्थित कर देते हैं, बेलनाकार बर्तन में वह विलयन भर देते हैं जिसका पराक्षण दाब ज्ञात। मतलब यह सरंध्र पात्र में वह विलयन भरते हैं, विलयन जो भरा जाता है जिसका हमको पराक्षण दाब ज्ञात करना होता है। इसमें एक पिस्टन व दाब मापने का यंत्र भी लगा होता है। प्रयोगशाला के समय प्रारंभ करते समय सरंध्र पात्र में लगी हुई केशिका नली, यह है केशिका नली, जो सरंध्र पात्र पर लगी हुई केशिका नली में जल का प्रारंभिक तल चिन्ह पर स्थित कर लेते हैं अतः परासरण से सरंध्र पात्र से जल निकलकर विलयन में जाने लगता है। जल इससे निकलकर कहाँ जाता है, विलयन में जाने लगता है, जिसके कारण केशिका नली में पानी का तल गिरने लगता है। मान लीजिए इधर पे इसका तल इतना था तो ये गिरकर थोड़ा सा नीचे हो गया। ठीक है, केशिका नली में पानी का तल गिरने लगता है। फिर पंप के द्वारा विलयन पर इतना न्यूटन दाब, पंप के द्वारा, ये पिस्टन लगे हुए हैं जो इनको यहाँ पर इसके द्वारा पंप द्वारा लगाया गया, वह दाब परासरण दाब के बराबर होता है। इस दाब को नापने के लिए एक यंत्र लगा होता है। यही विलयन परासरण दाब कहलाता है। यह बर्कले हार्टले विधि दाब मापक विधि अपेक्षा अधिक अच्छी है। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में सबसे पहले हमने कॉपर सल्फेट को पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ रिएक्ट कराया है, तो कॉपर फेरोसाइनेट प्राप्त हुआ जो O प्लस, इससे बाहर पोटेशियम सल्फेट जो है वो अलग हो गया है। हमको जो इसकी लेयर बनानी थी वो किसकी है, कॉपर फेरोसाइनेट की लेयर बन गई है। तो आप डायग्राम बनाएंगे और इसकी रिएक्शन ज़रूर पढ़ेंगे। इसके आधार पर आप ये सब चीज़ें बनाएंगे तो आपको सबसे पहले ये सब चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा
कि किसको क्या बोलते हैं, पिस्टन किसको बोलते हैं, कुंड किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको आपको कॉपी में भी नोट करना है।